औरंगजेब विवाद के बीच एक और विदेशी खूंखार आक्रांता का नाम गूंज रहा है। नाम है सैयद सलार मसूद गाजी। जैसे औरंगजेब का गुणगान करते नहीं थका जा रहा, ठीक वैसे ही सैयद सलार मसूद गाजी की भी पैरवी करने वाले बिलों से निकलकर सामने आ चुके हैं। 5 जन की इस रिपोर्ट में जानेंगे कि आखिर सैयद सलार मसूद गाजी कौन था, सूफी संत था या आक्रांता, महमूद गजनवी से उसका क्या नाता था, संभल में उसकी याद में नीजा मेला क्यों लगता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल जिले में लगने वाले नीजा मेले की वजह से सैयद सलार मसूद गाजी का भी नाम सुर्खियों में है, क्योंकि उसकी याद में 1000 सालों से लगने वाला मेला इस बार नहीं लगेगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी लुटेरे और आक्रांता की याद में मेला लगाने की इजाज़त अब नहीं दी जाएगी। संभल के एसएसपी श्रीश चंद्र ने मेला कमेटी से कहा है कि सोमनाथ मंदिर के लुटेरी की याद में नेजा मेला नहीं लगेगा। सुनिए उनका बयान। यह अब्दुल सलार गाजी के याद में मनाया जाता था, जो कि महमूद गजनवी का भांजा, उसका सेनापति, लुटेरा और हत्यारा था। उसकी याद में इस तरह का कृत्य किया जाना उचित नहीं था। जो कमेटी थी उसे अवगत कराया गया है कि यह अवैध कृत्य न करें और इसकी अनुमति नहीं प्रदान की गई है। इसके बाद से लगातार इस मुद्दे पर सियासत जारी है। देश को लूटने और मंदिरों को तोड़ने वाले गजनवी के भांजे सलार मसूद गाजी को अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क सूफी संत बता रहे हैं। लंबा चौड़ा एक्स पर एक थ्रेड लिखते हैं और कहते हैं कि सैयद सलार मसूद गाजी 12वीं शताब्दी के महान सूफी संत थे। लेकिन सच्चाई छिपाई नहीं छिपती। आज लोगों को गुमराह करना आसान नहीं, इसीलिए बताते हैं आपको सैयद सलार मसूद गाजी आखिर कौन था। हिंदुस्तान में लूटपाट करने वाले विदेशी आक्रांताओं का जब भी नाम लिया जाता है तो उसमें सबसे क्रूर शासकों की लिस्ट में सबसे ऊपर महमूद गजनवी को गिना जाता है। वो गजनी का रहने वाला था। उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, लूटपाट की, शिवलिंग को खंडित किया, बड़े पैमाने पर हिंदुओं का कन्वर्जन कराया, ना मानने वालों का कत्ल कर दिया जाता था। सलार मसूद गाजी उसी मोहम्मद गजनवी का भांजा था और सेनापति भी। उस सैयद सलार मसूद गाजी की कब्र उत्तर प्रदेश के बहराइच में है। मुस्लिम शासकों के जमाने से ही उसका खूब महिमा मंडन किया गया, इसे दरगाह का रूप दे दिया गया। यहाँ भी मेला लगता आ रहा है, जिसको लेकर कई वर्षों से विवाद भी चल रहा है। इसी की याद में संभल में भी नेजा मेला लगता था, जिसे इस बार लगाने की अनुमति नहीं दी गई। मेला कमेटी होली के बाद 25 से 27 मार्च तक का मेला लगाने वाली थी। सलार को किसने और कैसे मारा वो भी बताते हैं। सलार हिंदुस्तान में हमले करते हुए 1033 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बहराइच पहुंचा था। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में उसने राजाओं को ललकारा और लूट मचाने की कोशिश की। सलार का सामना श्रावस्ती के महाराज सुहेल देव राजभर से हुआ। उन्होंने उस दौर के 21 राजाओं के साथ मिलकर एक संयुक्त सेना तैयार की। भीषण युद्ध हुआ और महाराजा सुहेल देव ने सलार को करारी शिकस्त दी। जंग में हार के बाद उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। लोकसभा चुनाव में भी सलार मसूद गाजी की कब्र का मुद्दा उठा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सलार को सोमनाथ मंदिर का सबसे बड़ा दोषी बताते हुए कहा था कि बहराइच की ज़मीन पर जो हाल उसका हुआ था, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और माफियावाद फैलाने वाले का भी वही हश्र होगा। और आज एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि आक्रांताओं का महिमा मंडन बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो, जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था।
उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। सोमनाथ मंदिर विध्वंस समेत हिंदुस्तान को लूटने वालों का महिमा मंडन करने वालों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सबसे आगे है। ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देंगे, कमेंट कर बताएं।